ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सायरा शाकिर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हर साल रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में आया और हर साल हमने अपने तौर पर जो एहतमाम कर सके किया और रमज़ान गुज़र गया। आज इस रमज़ान में एक ख़याल ख़ास तौर पे हम सबको यकीनन आ रहा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले रमज़ान हमारे साथ थे और इस रमज़ान वो हमारे साथ नहीं हैं। तो क्या वजह है कि हम उन लोगों की फ़हरिस्त में नहीं हैं? क्या वजह है कि कुदरत ने हमें ही क्यों ये मौका दिया कि एक और रमज़ान हमें नसीब हो? क्या इस पर हमें रुक कर सोचना नहीं चाहिए कि इस पर हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुदरत हमें एक और मौका दे रही है कि गुज़िश्ता रमज़ान जितने भी तुमने गुजारे, इस आने वाले रमज़ान को उससे बहुत बेहतर गुजारो। इस आने वाले रमज़ान में वो कुछ कर जाओ तो जो तुम पिछले रमज़ान में नहीं कर सके। कोई भी खुशी का मौका हमारी ज़िंदगी में आने वाला होता है, कोई शादी ब्याह, किसी कामयाबी की सेलिब्रेशन, कोई बच्चों की खुशियाँ, तो उसके सेलिब्रेशन से बहुत दिन पहले हम उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ ये महीना, तमाम महीनों का सरदार, 11 माह के बाद जिसके आने की बारी आती है, जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें अपने उरूज पर होती हैं, इस महीने को मनाने के लिए और इस महीने का इस्तकबाल करने के लिए क्या हमें आज से ही प्लानिंग शुरू नहीं कर देनी चाहिए? तो चलें मिलकर हम इस महीने को अपने गुज़िश्ता रमज़ान से ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं। बताया जाता है कि अपने अंदर रूहानियत बढ़ाने के लिए 3 बातों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है: कम सोना, कम बोलना और कम खाना। देखिए, ये तीनों ही चीज़ें रमज़ान में रोज़े की हालत में हमें मुयस्सर होती हैं। हम खाना वैसे ही कम कर देते हैं, बहुत बड़ा दरमियान में रोज़े की हालत में खाने का गैप आ जाता है। उसके बाद नींदें भी हमारी बाकी 11 महीनों की निस्बत कम होती हैं। रोज़े की हालत में होने की वजह से या तो हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ होता है, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा वक्त अपना किसी न किसी तस्बीह, किसी विर्द में गुजारें, या फिर कभी कभी कमज़ोरी की ऐसी फील हो रही होती है कि हम रोज़े में बाकी दिनों की निस्बत कम बातें करते हैं। अब ये करना कि दिन के वक्त सो लिया और रात को जाग लिया और जागते में भी मोबाइल यूज़ किया, टीवी देख लिया, ये हम बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे। देखेंगे कि वो कौन से ऐसे काम हैं कि जो करने से हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे अमाल हैं जिनको छोड़कर हमारा गुजारा हो सकता है। रमज़ान की तैयारी की जब बात आती है तो अमूमन ख़वातीन को ये उलझन होती है कि जितना ज़्यादा घर वालों की पसंद का खाने का सामान मैं रमज़ान से पहले पहले किचन में ले आऊँ, स्टॉक कर लूँ, मेरे लिए बहुत बेहतर है। नई नई रेसिपीज़ के ऊपर बात की जाती है, समोसे और रोल्स बना के फ्रीज़ किए जाते हैं, तरह तरह की चटनियाँ बनाकर रख ली जाती हैं और बहुत सा ऐसा खाने पीने का सामान। बहुत ज़्यादा फोकस हमारा खाने पीने पर होता है। दूसरे नंबर पर कपड़ों पर, मर्दों को जुमे जाने के लिए शलवार कमीज़ चाहिए और बच्चों को भी, ख़वातीन को भी ख़ास दिन रमज़ान की इबादत के लिए नए जोड़े चाहिए। उसके बाद ईद की तैयारी के लिए भी हम बहुत सारा वक्त रमज़ान में ज़ाया कर देते हैं। कितना ही अच्छा हो कि हम अपने बाज़ार के सारे काम अभी रमज़ान आने में कुछ दिन हैं, हम रमज़ान शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर लें। इतनी कीमती घड़ियाँ, इतनी मुतबर्रिक सातें, 29-30 दिन गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। उनको हम संभाल कर और बचा बचा के खर्च करें। हर इबादत का अल्लाह पाक ने कोई ना कोई सिला बताया है, कोई ना कोई अजर, कोई ना कोई रिवॉर्ड हमें बताया है। रोज़ा एक ऐसी हालत है जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका रिवॉर्ड मैं खुद हूँ। यानी अल्लाह ताला खुद इस इबादत का सिला है। अल्लाह को पा लेना इस माह मुबारक में, यही इस इबादत का सिला है। इसका मफ़हूम ये है कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम मुझे पा सकते हो। रमज़ान के महीने में हमारे ऊपर दुनियादारी का गलबा ज़रा कम हुआ होता है, हमारे अंदर से कसाफत की कमी आ चुकी होती है और अल्लाह की तरफ ध्यान रखने की वजह से, कम खाने और कम सोने, कम बोलने की वजह से लाशऊरी हवास जो हैं वो तेज़ हो चुके होते हैं। इसलिए हम कोई भी इबादत करते हैं तो उसकी हमें लज्जत 11 महीनों की इबादत से ज़्यादा आती है। इस रमज़ान में हम अपनी सलात में पढ़े जाने वाली तमाम कुरानी आयात को पहले से ही अपनी जो भी हमारी ज़ुबान है अच्छी तरह से ज़ुबानी उसके ट्रांसलेशन को याद करेंगे, ताकि हम जब रमज़ान में इबादत करें तो ज़ुबान से अगर हम अरबी बोल रहे हैं तो हमारे जहन में, हमारे अंदर तर्जमा और उसका मफ़हूम साथ साथ चल रहा हो, ताकि उस इबादत की तासीर आए। हर रमज़ान में कुरान पढ़ने की दौड़ लगी हुई होती है। मेरे इतने सपारे हो गए, मेरे इतने हो गए, मैंने इतने कुरान पढ़े, मैंने इतने कुरान पढ़े। इस रमज़ान हमें ऐसा नहीं करना।
नाजरा कुरान पढ़ना हम पे फ़र्ज़ है, वो एक बार भी पढ़ लिया तो फ़र्ज़ पूरा हो गया, 100 मरतबा भी पढ़ लिया तो फ़र्ज़ पूरा हो गया। कुरान के नज़ूल का जो मंशा है वो नाजरा पढ़ना तो नहीं है। कुरान तो हमें बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के तरीके सलीके सिखाता है और बेहतरीन आखिरत का सामान इकट्ठा करने के फार्मूलाज हमें देता है। इस रमज़ान में हम क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पे फोकस करेंगे, यानी हमें कोई दौड़ नहीं लगानी है कि इतने कुरान पढ़ने और इतने कुरान पढ़ने हैं, बल्कि इस रमज़ान हम थोड़ा कुरान पढ़ के उसका बेहतरीन मानी और मफ़हूम समझने के ऊपर सारा वक्त लगाएंगे। जब कारी मोहब्बत के साथ कुरान पढ़ता है तो कुरान ख़ुद उससे बातें करता है। जी हाँ, कुरान ख़ुद मुखातिब होता है। एक ही आयत को लेकर अगर 20 लोग समझने बैठते हैं तो कुरान ऐन मुमकिन है कि 20 तरह से अपने आप को उन कारियों के ऊपर खोले, क्योंकि कुरान पाक का ये एजाज़ है कि कुरान पाक कारी के ज़र्फ़ के मुताबिक उस पर खुलता है। ख़वातीन से दरख्वास्त करूँगी कि रमज़ान के महीने में जितना भी आपको बाज़ार का काम पड़ सकता है, यानी कि ग्रॉसरी है, कपड़े जूतों की शॉपिंग है और दीगर काम है, वो प्लीज़ आप रमज़ान शुरू होने से पहले ही निपटा लें, क्योंकि इस रमज़ान में हमने एक एक घड़ी को बचाना है। क्योंकि पहली मर्तबा हम रमज़ान को इस एंगल से प्लान कर रहे हैं कि ये रमज़ान हमने चटपटे खाने, नई नई रेसिपीज़ को बनाने या अपने घर वालों को खुश करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इस रमज़ान में हमने अल्लाह को खुश करना है, हमने रब को राज़ी करना है। हमारा अल्लाह, हमारा रब जो हमारे अमाल की वजह से हमसे नाराज़ है और उसकी नाराज़गी का बहुत बड़ा सबूत पूरी दुनिया में एक ही वक्त में आने वाले कोविड-19 की सूरत में हमारे सामने है। अपने रूठे हुए रब को मनाना है, उससे दिल की बातें करनी है। दिन है या रात, हमने अपने रब को एक लम्हा भी अपनी याद से बाहर नहीं निकालना है। हर वक्त दिल से, मुंह से हम अल्लाह के इस्म को, किसी न किसी खूबसूरत इस्म, जैसे कि मैं अपनी आदत में या हय्यू या क़य्यूम का विर्द रखती हूँ, तो इसका इंतहाई खूबसूरत मानी है जिसको जहन में रख कर हम इसका विर्द करेंगे। ए ज़िंदा रहने वाले, ए हमेशा ज़िंदा रखने वाले, क़य्यूम, ए कायम रहने वाले और ज़िंदगी को कायम रखने के वसाइल अता फरमाने वाले। चलते फिरते काम करते हम अल्लाह ताला के इस इस्म आज़म का विर्द करते रहेंगे। उसके बाद एक बात इस दफ़ा हमने ज़रूर करनी है कि हमने सलात का तर्जमा पूरे का पूरा याद करना है और हमने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना है। हमने वो तमाम तस्बीहात, वो तमाम विर्द जो अपनी आदत में शामिल है या हम शामिल करने वाले हैं, उसको ट्रांसलेशन के साथ हम इस दफ़ा पढ़ेंगे। खैरात खुलकर करेंगे, गिन गिन कर नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम अल्लाह से खुलकर लेना अपना हक समझते हैं तो फिर उसकी राह में देते हुए भी गिनती कैसी। कोशिश करें कि इस रमज़ान सहर और अफ्तार के वक्त कम से कम किसी एक फ़र्द को अपने साथ शामिल कर लें कि वो इस वक्त आकर अपना सहर और अफ्तार का खाना यहाँ से ले जाया करे। रमज़ान आने से पहले ही हम ज़रा नज़र दौड़ा लें कि कोई ऐसा तो नहीं जो हमसे नाराज़ है। अगर कोई है तो रमज़ान से पहले पहले ही उससे जाकर माफ़ी मांग लें, और ऐसा कोई जिसने हमारा दिल दुखाया या हमारी हक तलफ़ी की है, उसकी माफ़ी मांगने से पहले पहले ही उसको माफ़ कर दें। घर की एक बहुत बड़ी सफाई करते हैं रमज़ान से पहले, वहाँ पर हम अपने दिलों की भी सफाई रमज़ान से पहले ही कर लें। इस रमज़ान में हम कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि दुनियादारी के काम कम से कम करें और मैक्सिमम टाइम को अल्लाह की याद में गुजारें। सब घर वाले इस बार ज़रा ख़वातीन के साथ कोऑपरेट करें और सब ख़ुद कहें कि हमें इस बार कोई चटपटे और मज़े मज़े के खाने ये चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि ख़वातीन को रिलैक्स करें। उन्हें कहें कि वो भी अपना मैक्सिमम टाइम अल्लाह के क़ुर्ब के हसूल में सर्व करें, अल्लाह की इबादत में सर्व करें। बिल्कुल सादा खाएँ, सेहत अफ़ज़ा खाएँ, मुख्तसर सहरी करें और मुख्तसर अफ्तार करें। हाँ, इसमें यकीनन इतने बड़े फाके के बाद, सारा दिन खाली पेट रहने के बाद, प्यास के बाद वीकनेस होती है। उसके लिए हम क्या करें, अभी से एक विटामिन हम घर में तैयार कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट ले लें, जितना भी ले सकते हैं, यानी उसमें हम सौंफ और मिश्री, तिल, अखरोट, काजू, बादाम, नारियल, जो भी अवेलेबल है, इन सब चीज़ों को पाउडर की शक्ल में बनाकर एक डिब्बे में बंद कर लें। 1 चम्मच सुबह सहर के वक्त ले लें और 1 चम्मच अफ्तार के बाद ले लें। ये हमारा एक बेहतरीन मल्टी विटामिन तैयार हो जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि कुछ मखसूस ऐसे अमल हैं कि जिनके हो जाने से रोज़ा टूट जाता है। आज मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी एक और बात की तरफ भी दिलाना चाहूँगी कि क्या सिर्फ वही चंद चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूटता है, जिनको बचपन से आप सुनते आए हैं और जिनको सिलेबस की किताबों में भी लिखा गया है?
गुस्सा एक हराम अमल है। रोज़े जैसी पाकीज़ा हालत में जिसमें कि इंसान पूरा वक्त इबादत की हालत में होता है, क्या इबादत की हालत में हराम काम करके इबादत अपनी असली शक्ल में बाकी रह जाती है? रोज़े की हालत यानी हम इबादत की हालत में अगर किसी की चुगली करते हैं, किसी की गीबत करते हैं, गीबत जो कि मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर गुनाह है, क्या हमारा रोज़ा गीबत करने के बावजूद बाकी रह जाएगा? झूठ जिस पर कि अल्लाह ताला फरमाते हैं झूठे पे अल्लाह की लानत, मिलावट, धोखा, खामखा कीमतें बढ़ा देना, ये वो अमाल हैं कि रोज़े को उसकी असली शक्ल में नहीं रहने देते। तो इस रमज़ान हमने सिर्फ भूख और प्यास के साथ ही कुर्बानी नहीं देनी है, बल्कि हमने इन तमाम अमाल का ख्याल रखना है जो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि ये उनके नापसंदीदा अमल हैं, और उन तमाम अमाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि वो उन्हें पसंद हैं। जितना ज़्यादा हम रोज़े की हालत में दूसरों को फैसिलिटेट कर सकें, दूसरों को रिलैक्स कर सकें, वो हमें करना है। कोशिश करनी है कि हमारी वजह से किसी की ज़रा सी भी दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि हैं हम इबादत की हालत में और दूसरे का हम दिल दुखाते फिरते हैं, तो हमारी इबादत किस काम की? ये 29-30 दिन असल में हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। अल्लाह ताला ने रमज़ान के इस महीने में हमें एक्चुअली तरबियत देना होती है कि हम अगले 11 महीने इस पैटर्न के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। यानी इन 29-30 दिनों के अंदर जो हम सेक्रीफाइस सीख लेते हैं, जो हम सोने और जागने के टाइम को आदत बना लेते हैं, तो रमज़ान हमें सिखाता है कि जल्दी सो जाओ और बहुत जल्दी उठो। रमज़ान में हम तहज्जुद पढ़ लेते हैं, सारा साल तहज्जुद पढ़ना हम मिस कर देते हैं। इबादत जितनी हम इस महीने में करने की कोशिश करते हैं, अगर हम पूरी नेक नियति के साथ इन 30 दिनों के अंदर इबादत की वो प्रैक्टिस पक्की कर लें, तो ईद के बाद भी हमारी वो आदत नहीं छूटेगी। रमज़ान हमें सिखाता है कि अगर इन 30 दिनों के अंदर तुम अपने मन को मार सकते हो, तो बाकी 11 महीनों में क्यों नहीं? रमज़ान हमें सिखाता है कि अगर इन 30 दिनों के अंदर तुम अपने नींद पर काबू पा सकते हो, तो बाकी 11 महीनों में क्यों नहीं? आखिरी अशरे में हम कोशिश करेंगे इस रमज़ान अपने दिन का एक एक लम्हा और अपनी रातों का एक एक लम्हा हम ख़ास तौर पे पूरे जोश, जज्बे और क़ुरबानी के साथ अल्लाह की रज़ा में सर्व करेंगे, अल्लाह को मनाने में सर्व करेंगे, दिल की बातें अल्लाह से करेंगे, जो लाड अल्लाह से करना है वो कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत पूरे जोश पर होती है, बहुत उरूज पर होती है। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत, 70,000 या 70 करोड़ अनगिनत माओं से ज़्यादा ममता रखने वाली हस्ती इस माह मुबारक में हमें अपने करीब करने की दावत दे रही है। हमें इस मौके को मिस नहीं करना है। आखिरी अशरे में हम अपने रब के हुजूर हाथ जोड़कर, रोकर, गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। हम अपने रब से भीख मांगेंगे उसके रहम की। हम अपने रब से इल्तिजा करेंगे, या अल्लाह ताला तो हमें अपने खालिस बंदों में शुमार फरमा ले। जो दिल की मुरादें हैं उसके आगे रखेंगे, जो अपनी गलतियां हैं उनका एतराफ़ करेंगे, और अपने साथ अपने तमाम जुड़े हुए लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, अल्लाह की तमाम मखलूक की भलाई के लिए दुआएं करेंगे। आइए हम अपने इस रमज़ान को अपने गुज़िश्ता रमज़ान से बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की अभी से प्लानिंग शुरू कर दें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब को दूसरों के लिए आसानियाँ तकसीम करने वालों में शुमार फरमाए।